तो एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जो फर्स्ट एग्जांपल 5 है इंटीग्रेशन का सबसे मेथड समझाने के बाद एनसीईआरटी की बुक ने आपको एग्जांपल नंबर 5 से कुछ क्वेश्चन करके दिखा रखे हैं, ठीक है ना। पहले हम वही करेंगे, पहले एग्जांपल्स करेंगे प्रीवियस की तरह जो पहले किया था, और उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, ठीक है ना। तो एग्जांपल नंबर 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद से कर सकते हो, मैं खुद नहीं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल इस जैसा क्वेश्चन है, आप करेंगे तो आपसे खुद हो जाएगा। आपको टास्क बस क्या है, आपको टास्क याद रखना है कि किसको टी ऐड करना है, किसको टी ऐड करने से क्वेश्चन थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे आइडिया वैसे लग जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद dx का रिप्लेसमेंट करना है और आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। एग्जांपल का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन है 2x इनटू में sin x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे तो ये बेसिकली एक मल्टीप्लाई है और इसमें कंपोजिट भी है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बोला था कंपोजिट फंक्शंस में आपका जो बेसिक ये भी कंपोजिट का एग्जांपल था, तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में वैसे सिखाया था कि कंपोजिट फंक्शंस के अंदर जो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा हेल्पफुल होता है और ट्रिग्नोमेट्रीज के अंदर थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। तो मैं आपको ये भी करके दिखाऊंगा कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री की उन फंक्शंस के आप इंटीग्रेशन निकाल सकते हो जिनके आपको पहले नहीं पते थे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे आपको ट्रिग्नोमेट्री में हेल्पफुल होता है मैं आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। और कंपोजिट फंक्शन आपको दिख जाए या फिर मल्टीप्लाई फंक्शन दिख जाए तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम बोलेंगे यहाँ पे हमें क्लियर दिख रहा है कि ये जो पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका डेरिवेटिव यहाँ पे 2x मौजूद है, ठीक है ना। तो हमें पता अगर हम इसको टी लेट करूंगा तो वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऐसे में कैसे करेंगे, हम बोलेंगे देखो अब इनपुट करेंगे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको हम टी पुट कर देंगे, और जब से टी पुट कर देंगे तो डायरेक्टली बोथ साइड करेंगे हो जाएगा 2x। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमें पता है कि dt बटे में dx आएगा तो उसको हम डायरेक्ट करते हैं, थोड़ा सा डायरेक्ट कैसे करते हैं मैं करके दिखाता हूँ। वो जो dx है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, पता है वो डिवाइड में होगा वहाँ पे, उसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमें पता है बाद में भी यही होने वाला है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर आता है 2x dx इज इक्वल टू dt आ गया। तो ये 2x मल्टीप्लाई बाय dx, तो बोलेंगे बेसिकली कैसे 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है साइन x स्क्वायर प्लस 1 और उससे वो dx मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2x dx को हम एक साथ ले लेंगे और उस एक की जगह पे हम dt की यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर आप पहले वैल्यू प्रॉपर निकाल के बाद में कैंसिल आउट कर सकते हो, तब भी वही बात पड़ेगा। आप डायरेक्ट करोगे तो थोड़ा सा समय बचता है, ठीक है। ज्यादातर बच्चे इस तरीके से करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं आंसर लिखूँ तो इसका आंसर हो जाएगा इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन, हमने इसकी जगह साइन तो इसकी जगह पे टी आ जाएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, कोई भी चीज अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि अगर ये आपको अच्छे से और एक्सप्लेनेशन चाहिए चीजों को पड़ेगा ना। एंड इनटू में यहाँ पे हो जाएगा dt, बिकॉज हम बोलेंगे इसकी साइन का साइन इसकी जगह पे टी आ गया और इस दोनों की जगह पे हमारा dt आ गया, ठीक है ना। तो अगेन हम बोलेंगे यहाँ पर हमारा जो इंटीग्रेशन है वो काफी ज्यादा इजी हो जाता है, ठीक है ना। साइन टी का इंटीग्रेशन बोलेंगे इंटीग्रेशन साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी, देन बोलेंगे उसके बाद तो बहुत आसान है, कैसे होगा, हम लिए हो जाएगा माइनस कॉस टी, ठीक है ना, एंड प्लस अस्सी, और बोलेंगे उसके बाद माइनस कॉस टी लिखने के बाद आप टी की जगह पे उसका वैल्यू रिप्लेस कर दी तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सी। एंड देन आप क्या कर सकते हैं, जो आपका आंसर निकला है आप उसको वेरीफाई करने के लिए आप उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये आपका आंसर में आ रहा है कि नहीं, बिकॉज इसके एंटी डेरिवेटिव होते हैं ना। नाउ आगे जो एग्जांपल है थोड़े से बड़े हैं इसलिए मैंने पहले ही उनको लिख के यहाँ पे रख रखा है, बस मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन आपको ये दे रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4 रूट एक्स माइनस सेक्स स्क्वायर रूट एक्स और बटे में रूट एक्स दे रखा है, ठीक है ना। तो पहली बार में क्वेश्चन दिखने में इतना डेंजर क्वेश्चन लगता है कि लगता है पता नहीं कैसे होगा यार, ठीक है ना। लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको बोला आपको इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड कब अप्लाई करना है, तो कंपोजिट के केस हो या फिर फंक्शन के साथ उसका कोई डेरिवेटिव वगैरह मौजूद हो, जरूरी नहीं मल्टीप्लाई में गिवन हो, डिवाइड में भी गिवन हो तब भी सब्स्टिट्यूशन का मेथड काम करता है, ठीक है ना। जिस तरीके से हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे हमारे को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ऊपर रूट एक्स है और नीचे भी रूट एक्स है, ठीक है ना। और हमें पता है कि जब आप रूट एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो आंसर आता है 1/2 रूट एक्स, मतलब ऊपर अगर रूट एक्स तो उसका डिवाइड उसका डेरिवेटिव बटे में एक रूट एक्स आता है। आई होप ये बात आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और इसी नॉलेज का हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, हमें बोलते हैं कि यहाँ पे अगर हम रूट एक्स को टी लेट कर ले तो उसका हम डिफरेंशिएशन बोथ साइड करेंगे तो आ जाएगा 1/2 रूट एक्स और यहाँ पे आ जाएगा dt बटे में dx, ठीक है ना। देन अगर आप इसका आंसर निकालेंगे dt तो हम dx को यहाँ पे फेंक देंगे, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा dx इंटू में 2 रूट एक्स इज इक्वल टू dt का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो बेसिकली वही जो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वो वाला मेथड यूज करेंगे, तो dx और बटे में रूट जो ये दे रखा है रूट एक्स, तो बेसिकली आप ऐसा कर सकते हैं ये जो 2 है इसको आप उधर ले जाइए, ये आप थोड़ा इजी बनाने के लिए, अगर मेरे को ये अच्छा लगता है अगर हम ऐसे करते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजन कम होता है, ठीक है ना। इस 2 का बोलते मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो बोलेंगे बाकी यहाँ पे बचेगा dx और रूट एक्स, और dx और रूट एक्स की जगह पे हम 2 dt लगा देंगे। आगे हुए बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मैंने 2 dt ऐसे करके लगा दिया है, ठीक है ना। उसके बाद हम बोलेंगे क्या होगा कि क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा sin स्क्वायर टी सेक स्क्वायर टी, और वो जो बटे का जो रूट एक्स था उसको dx खा गया, अब मैं ऐसे बोलते dx खा गया उसको, ठीक है ना। उसके जगह पे सिंप्लीफाइड आ गया 2 dt, आई होप ये पता आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। देन जो 2 है इसको हम थोड़ा यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं और होता है इंटीग्रेशन ऑफ 10 की पावर 4 टी इंटू में सेक स्क्वायर टी इंटू में dt, तो इस पूरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन बोले अगेन इसका डेरिवेटिव में नहीं आता, तो बोले अगेन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करो
यहाँ पे 10 की पावर 4 सेक की पावर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे 10 है जिसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है। फर्स्ट आपको ये क्लियर होगा, ये 10 जो लिखा हुआ है ये असल में ऐसे होता है 10 टी और उसके पूरे की पावर 4 होती है, ठीक है ना। तो उसको हम ऐसे 4 यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, लेकिन वो बोलेंगे मतलब ये कि 10 एक फंक्शन है जिसके ऊपर 4 लगा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं अंदर जो 10 फंक्शन है उसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो मेरा सेक स्क्वायर आएगा। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम बस वाली जो 2 इसको हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेशन नंबर्स को बाहर ले लेते हैं। तो अंदर बचता है 10 की पावर 4t सेक स्क्वायर टी एंड dt बचता है। फिर हम 10t जो है इसको हम u ऐड कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन आपको ये बात सिखाएगा कि सब्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए जानबूझ के लिखा है यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूशन जो है वो आप एक बार नहीं 2 बार भी अप्लाई कर सकते हो, 3 बार भी अप्लाई कर सकते हो। जितनी बार आपको सब्स्टिट्यूशन करना है उतनी बार आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। एक चीज को t लिखा, जो t में उसको कुछ u लिखा, जो u में उसको कुछ और लिखा, आपको बस आगे जाके सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेसमेंट का ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊं तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोलेंगे जो 10 को अगर मैं t ऐड करता हूं और 10 t को अगर मैं u ऐड करता हूं तो मिलेंगे इसका डोंट ऑफ डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन आपके पास डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू t होगा, ठीक है ना। तो आंसर आएगा सेक स्क्वायर टी और वहां पे जाएगा du बटे में dt, जैसे dt बटे में dx आता है विद रिस्पेक्ट टू x करने में, यहां पे आएगा du बटे में dt, ठीक है ना। फिर बोले अगेन यहाँ पे दिमाग लगाएंगे, इस dt का आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, या फिर बोलेंगे इस पूरे को खा जाए, तो बोले कैसे खाएगा, अगर आप dt को यहाँ रखते हो तो हो जाएगा सेक स्क्वायर dt और इनटू में इक्वल टू du हो जाएगा। तो बोले इस पूरे की जगह पे मैं du लगा सकता हूँ, तो उसकी जगह पे हम du लगा देंगे, तो u 10 की जगह पे u लगाया और u की पावर 4 हो गया, ठीक है ना। और ये हो गया इनटू में du जो कि इस पूरे की जगह पे आ गया। फिर हम बोलेंगे इट विल बी इक्वल टू, जब इसका इंटीग्रेशन करना विद इंटीग्रेशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू u, पावर 4 एक ऐड हो जाएगी, नीचे वो डिवाइड हो जाएगी, पावर का नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगाना है एंड प्लस c, एंड उसका जो आगे लिखोगे तो आपको u की जगह पे फिर वो ओपन करना पड़ेगा, u की जगह पे हमें 10t लिखना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10t की पावर 5, ठीक है ना। एंड फिर t की जगह पे आपको वापस रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा जिसको आपने t लेट किया था x में, ठीक है ना। तो आपका क्वेश्चन x में था और फिर आपका आंसर वहां पे x में आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, और ये भी समझ में आएगा कि बुक ने ये जानबूझ के क्वेश्चन एग्जाम्पल में क्यों डाला है, आपका ये दिखाने के लिए कि देखो बच्चों एक बार नहीं आप 2 बार भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो एक ही क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। नाउ इसके बाद थर्ड एक और क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट जो है फोर्थ वाला क्वेश्चन, इसमें कहता है साइन के साथ है tan इनवर्स x और बटे 1 + x स्क्वायर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इजी है, ये क्वेश्चन और उससे ज्यादा इजी है, बिकॉज tan इनवर्स x का आपको पता है डेरिवेटिव जो होता है 1 बटे में ये होता है, ठीक है ना। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है tan इनवर्स x इक्वल्स टू का जो अब इसका d बटे dx अगर आप करेंगे तो होता है 1 बटे में 1 + x स्क्वायर, आई भी आपको ध्यान होगा, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज में हमने सीखा था। तो मिलेंगे tan इनवर्स x ये रहा और 1 बटे में 1 + x स्क्वायर, इसे मैं बोल सकता हूं। तो क्लियरली इसका डायरेक्ट यहाँ मौजूद है, तो हिंट मिल गया कि यार यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा। तो ये आपको समझ में आएगा, आपको क्वेश्चन देख के थोड़ा-थोड़ा हिंट मिल जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होना चाहिए, स्पेशली जब एक फंक्शन के साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, ठीक है ना। बाकी और भी कई केसेस है जिनमें आप सब्स्टिट्यूशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे हम लेट करेंगे tan इनवर्स x को t पुट कर देंगे, तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट 1 बटे में x स्क्वायर 1 बटे में 1 + x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली dt बटे में dx और dx को मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे ये dx और 1 बटे में जो x स्क्वायर है इस पूरे को खा जाएगा dt, उस पूरे की जगह पे आ जाएगा dt, ठीक है ना। और यहाँ हो जाएगा sin t, फिर हम बोलेंगे ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin t विद रिस्पेक्ट टू t। तो अगेन हमारा सब्स्टिट्यूशन की वजह से क्वेश्चन जो है इजी हो गया, ठीक है ना। फिर हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा माइनस cos t प्लस में c, फिर t की जगह पे जो हमने किया था मतलब सब्स्टिट्यूट किया था उसको आप रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो tan इनवर्स t आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपके फंक्शन का, ठीक है ना। नाउ ये तो कुछ एग्जांपल हुए जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पे करके सब्स्टिट्यूशन मेथड को और अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ इंटीग्रेशंस लिखे हुए हैं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x cot x एंड cos x, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे को ये भी ध्यान है, हमारे को साइन और cos के अलावा और किसी के इंटीग्रेशंस नहीं आते। मैं आपको शुरू की वीडियो से बोलता हूं, ठीक है ना। tan sec वगैरह का इंटीग्रेशन हमारे को नहीं आता है, उन सभी के इंटीग्रेशन आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का अगर आप यूज करो तो आप निकाल सकते हो। तो जस्ट लाइक पहले मैंने tan x यहाँ पे इंटीग्रेशन निकाल के दिखा हुआ है, ठीक है ना। ये सब बुक्स के अंदर है, ये एक्सप्लेनेशन का कोई मतलब बस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ tan x निकालना है तो इंस्पेक्शन का मेथड से बिल्कुल ही निकल सकता है, ठीक है ना। हम बोलते हैं हम tan x को sin x बटे में cos x लिखे तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि tan sin x बटे में cos होता है। फिर हम बोलते हैं अगर हम नीचे फंक्शन मौजूद है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पे फंक्शन मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड में, लेकिन सब फंक्शन के साथ में उसका डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है ना। तो बोलेंगे यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं। हम कह सकते हैं देखो अगर मैं नीचे का जो फंक्शन है cos t उसको मैं cos x को मैं t लेट करूँ तो मेरा डेरिवेटिव करने के बाद आएगा माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ पे आपको दिमाग रखना है, अगर मैं गलती से भी sin x को t लेट कर लूंगा, अगर मैं t लेट कर लेता तो मेरा ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि तब मेरा sin x को t लेट करने से क्या होगा, तो मेरा आएगा cos x dx इक्वल टू dt। ये बात समझ में आ रहा होगा। तो dt
cos x को तब खाएगा जो dx से मल्टीप्लाई में, पर cos x से dx जो है वो डिवाइड में है। मेरे इंटीग्रेशन के अंदर cos x डिवाइड में है और dt cos x को तब खा पाएगा जो मल्टीप्लाई में हो। तो अगर मैं sin x को t लेट कर दूंगा तो ये लाइक दिमाग का दही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि sin का डायरेक्टिव cos है, cos का डायरेक्टिव sin है, पर फिर भी आपको ध्यान रखना है कि सही t किसे लेट करना है। तो सही t यहाँ पे जो है वो बनता है आपका cos x, ठीक है ना। तो cos x को जब हम t लेट करेंगे तो माइनस sin x dx dt आ जाएगा, ठीक है ना। तो sin x और dx इसको पूरे को dt खा जाएगा, जो जैसा है वो वैसे ही वहाँ पे अवेलेबल भी दिख रहा है, तो उसकी जगह पे dt लगा देंगे और जो माइनस है ये पूरे इंटीग्रेशन यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। आइए बात आपको समझ में आ रहा होगा। आप ऐसे कह सकते हो कि sin x dx के जगह पे माइनस dt बोल सकते हैं कि दोनों को मैंने लेफ्ट राइट कर दिया, ठीक है ना। तो इसकी जगह पे माइनस dt आ गया, जो dt के साथ माइनस था वो बाहर आ गया, ठीक है ना। तो बोलेंगे अगर इसका आंसर आई है तो इसका आंसर भी आई ही होगा, क्योंकि यहाँ पे अगेन हाइट्स में चेंज और विड्थ में चेंज करके वो सब मैंने करके सेम आंसर आएगा, ठीक है ना। लेकिन इंटीग्रेशन हमारा इजी हो गया, देन इसको बोलेंगे माइनस 1/t का डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू t log t आ जाएगा, ठीक है ना। और t की जगह पे आप क्या कर देंगे यहाँ पे और t का रिप्लेसमेंट कर देंगे तो cos x आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम ये क्या करता है लॉग की प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करता है। तो लॉग की प्रॉपर्टी का आपको ध्यान होगा, लॉग की प्रॉपर्टी होती है दैट जो लॉग होता है log x टू दी पावर अगर n है तो वो जाता है n log x, ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। पावर आगे आ जाती है। तो बोले अगर पावर आगे है तो ऊपर भी जा सकती है। तो यहाँ पे यही करते हैं, ये जो माइनस लिखा है इसको -1 की तरह ट्रीट करते हैं और -1 को हम क्या करते हैं ऊपर ले जाते हैं, ठीक है ना। तो जब हम ऐसा करेंगे उसके बाद क्या होगा, cos की पावर -1 1 बटे में पॉजिटिव होने जाएगी, तो हो जाएगा 1 बटे में cos x और 1 बटे में cos x जो होता है वो sec x होता है, अगर आपको ध्यान हो, ठीक है ना। तो इस वजह से इसका जो आंसर आता है वो आता है log mod sec x और प्लस में से, ठीक है ना। तो ये 10x का हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन निकाल पाते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इस तरीके से हम sec x के भी क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। sec x तो इंटीग्रेशन निकालता है, इसमें ये थोड़ी सी एक नई चीज करता है जो आपको सीखने को मिलेगा। आपको ये प्रूफ्स देखने से एक ये फायदा होता है, अगर आप बुक के प्रूफ्स देखें, बुक किस तरीके से चीजों को प्रूफ कर रही है, तो आपको थोड़ी लर्निंग मिलती है कि चाहे बुक भी ऐसी चीजें करती है प्रूफ वगैरह करने के लिए, तो हम भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उन चीजों को कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में मतलब इस वाले प्रूफ के अंदर अगर आप देखोगे तो वो बोलता है sec x का इंटीग्रेशन के लिए कहता है sec x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, मतलब डायरेक्ट नहीं निकल सकता, ठीक है ना। तो कहता है sec x के साथ sec x प्लस tan x, तो sec x मतलब मल्टीप्लाई भी कर देता है और sec x प्लस tan x डिवाइड भी कर देता है। तो आपको पता होगा फ्रैक्शन में सेम चीज से मल्टीप्लाई करना, सेम चीज से डिवाइड करने से वैल्यू में चेंज नहीं आता। तो इसने sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई भी किया, sec x प्लस tan x से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है ना। और नॉर्मल वो sec x तो था ही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करता है, कहता है कि जो नीचे sec x प्लस tan x लिखा है उसको हम t लेट कर लेते हैं। और ऐसा करता क्यों, क्योंकि इसे पता है इसका डायरेक्टिव करके क्या आने वाला है। तो कहता है इसका डायरेक्टिव करके जब आएगा sec x tan x, sec x का डायरेक्टिव tan x का डायरेक्टिव sec स्क्वायर x और उसका जाएगा dt बटे में dx, ठीक है ना। ये दोनों से sec x कॉमन ले लेता है, यहाँ पर sec x प्लस tan x, ठीक है ना। और dx हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, वहां बचेगा dt। तो इस पूरा sec x प्लस पूरा dx इस पूरे की जगह पे dt आ गया। इसे पता है इसका डायरेक्टिव ही आएगा। तो ये जब आपका भी थोड़ा ब्रेन अच्छा हो जाएगा, IQ मतलब यू कैन से आप इसमें माहिर हो जाओगे इंटीग्रेशन में, तो आप भी दिमाग लगाना सीख जाओगे कैसे दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो यू कैसे इसने पहले दिमाग लगा लिया था कि ये क्यों करना है जानबूझ के, क्योंकि इसे पता है इसका इंटीग्रेशन करने के बाद सॉरी sec x प्लस tan x का डायरेक्ट करने तो ऊपर वाला आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाला आके उस पूरे को हटा के फिर dt लिख देता है, नीचे इसकी जगह पे t आ जाता है और बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ d बट वही 1 बटे में t हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, ठीक है ना। फिर t की जगह पे हम रिप्लेसमेंट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ sec x देखेंगे तो वो होता है log cosec x minus cot x। इसका प्रूफ बिल्कुल इस जैसा ही है, ठीक है ना। बुक के अंदर दे रखा है, मैंने डबल लिखने का कोई सेंस नहीं बनता। और log इंटीग्रेशन ऑफ cot x जो है वो आता है log sin x, ठीक है ना। और इसका प्रूफ बिल्कुल इस जैसा, तो डबल लिखने का कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए मैंने दो चार में से दो ही एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। नाउ अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 7.2 है जो कि पूरे तरीके से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंडेंट है, उसको हम सॉल्व करेंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।